क्लास प्रीवियस क्लास का रोम्बस वाला क्वेश्चन रिकॉर्डेड में नहीं है, मैं देख लूंगी अगर वो वीडियो वापस से स्टार्ट हो सकती है, देन आई शेयर वीडियो अगेन। वो शुरू नहीं हो रही है, कुछ इशू आ रहा है उसके अंदर, वो बार बार ऑन कर रहे हैं, वो ऑफ हो रही है, ऑन कर रहे हैं, ऑफ हो रही है। तो अभी हम फिलहाल रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 8.2 एक्सरसाइज मेरी पूरी कोशिश है कि आज खत्म हो जाए, तो सबका फोकस यहाँ। नाउ नो, यू आर नॉट अलाउड टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट सी ओवर देयर एवरीवन। बुक है, रोटेट करते हैं यहाँ। क्लास हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आज, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ रोम्बस। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। आधा काम इसका मैं करा चुकी थी, जो रिपीट नहीं कराएंगे। ABCD एक रोम्बस है, लिखवा भी दिया था मैंने इसको पहले। ABCD में चेंज करवाए थे मैंने पॉइंट्स। यहाँ D था ना, बोलो। फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया था, आप लोगों को याद हो कुछ ऐसे, और पैरेललोग्राम प्रूफ करवा दिया था प्रीवियस क्लास में, सबको याद होगा पैरेललोग्राम। ऋषि तो तुम भी सीख के गए थे जब पैरेललोग्राम प्रूफ कराया था ना, याद है तुम्हें? SR AC के पैरेलल याद है? नहीं, पॉज करो। PQSR हो रहा है। PQ ठीक है, अब ठीक है। ध्यान से देखेंगे सभी। हम लोगों ने क्या किया था, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था PQRS को, क्योंकि ऋषि अभी आ जाए तो मैं ये वाला पार्ट उसको सिखा देती हूँ। ध्यान से देख लो ऋषि, इस ट्राइंगल के अंदर, नोट मत करना, नोट किसी बच्चे से कर लेना, तुम्हारे लिए समझा रहे हैं। इस ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर कोई भी लाइन जाती है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है, S इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है। किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से अगर वो कोई लाइन जाती है तो वो अपनी बेस लाइन के पैरेलल होती है, और वो अपनी बेस लाइन का हाफ भी होती है। तो SR AC के पैरेलल है और SR AC का हाफ है। सेम काम हमने नीचे वाले ट्राइंगल में करा बेटा। इसमें भी मिड पॉइंट से लाइन जा रही है QP, तो QP किसके पैरेलल है? AC की, और QP किसका हाफ है? अच्छा ध्यान से देखो, ये भी AC का हाफ है, ये भी AC का हाफ है, तो दोनों लाइन इक्वल, और ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल। प्रूफ कर दिया था ये फिगर एक पैरेललोग्राम में। तो इतना काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार देखो इधर बोर्ड पे, अब प्रूव करना है इसको रेक्टेंगल। तो ये बहुत ध्यान से देखो, बहुत दिनों से क्वेश्चन पेंडिंग चल रहे हैं। हमें इस बार दिखाई सबको दे रहा होगा P Q R S को, जिसको नहीं दिख रहा है वो आगे, जो भी बच्चा उसके आगे आ रहा है तो शिफ्टिंग करने के लिए बोल दो। कौन है? तो मुझे P Q R S को रेक्टेंगल प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। क्लास ये गिवन है, ये चीज पहले से रोम्बस है, ये चीज आपकी जो है ना ABCD, ये पहले से ही रोम्बस है, और मैं PQRS को मिश्री प्रूव कर चुकी हूँ, ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, ऑपोजिट साइड्स बराबर है। तो मेरे को प्रूव करना था PQRS को रेक्टेंगल, मैंने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से एक फायदा हो गया, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई, पर अगर मैं PQRS के चारों एंगल्स 90 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उससे थोड़ा चेंज करा रही हूं मैं, ध्यान से देखना। हम ये दो डायगोनल बनाएंगे, सबको दिख रहे हैं? आप सबको पता है बच्चों, रोम्बस है ना ये, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल। अगर मैं ये एंगल 90 देखा, अगर किस तरीके से सामने वाला एंगल भी 90 कर दूं, ये एंगल भी 90 प्रूफ कर दूं, वो कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगी। ये एंगल अगर 90 प्रूफ हो जाए P, तो Q भी सिमिलरली 90 हो जाएगा, R भी सिमिलरली 90, S भी सिमिलरली 90, सारे एंगल PQRS के 90 और ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बस मुझे कहीं भी किसी भी तरीके से एंगल P को क्या करना है, 90। ध्यान से देख, 90, दिस एंगल शुड बी 90। अब ये कैसे हो सकता है 90, जरा ध्यान दो। फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ ताकि तुम लोगों को ठीक से समझा सकूं। बोर्ड पे देखना,
सिर्फ समझा रहे हैं, बाद में रिटन में लिखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ एंगल P को चाहती हूँ मैं 90 करना, दिख रहा है ना सबको? यहाँ पे इस एंगल P को 90 करना चाहती हूँ। यहाँ पे ये O पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पहले से ही 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। सी केयरफुली, यार नहीं दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग ना पागल कर दोगे, मुझे बता रही हूँ। ध्यान से देखो, अभी ये ऑलरेडी 90 है, ये करना है 90। यहाँ लिखा है P, यहाँ O, इन दोनों को मैं मान रही हूँ M और N। अगर किसी भी तरीके से ये फिगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गई तो पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90 और काम बन जाएगा। तो बस ये फिगर को मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं कैसे करूंगी ये दिमाग लगाएंगे आप लोग सब यहाँ पे मिलके। ध्यान से देखो सभी, एवरीवन क्लास, ये लाइन, ये ट्राइंगल देखा आप सबको? ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल नहीं भी देखना तो भी आप सबको पता है ये PS लाइन, ये PS लाइन किसके पैरेलल है? इस लाइन के पैरेलल है। ये दो लाइंस पैरेलल है ना, अभी हम प्रूव कर चुके हैं ना लाइंस पैरेलल है। ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, हमने प्रूव किया है अभी। लिखते लिखते समझा रहे हैं, ध्यान से देख लो, क्योंकि अगर सारा समझा दिया और तुम लोग को एट द एंड नहीं क्लियर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहाँ पे था D, यहाँ था C, यहाँ B, यहाँ A, इसको ज्वाइन ही कर रहे हैं। S R P Q लिख भी रहे हैं साथ साथ। टू प्रूव PQRS इज रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम? वी आर टेकिंग SR which is parallel to AC। ध्यान से देखो सब, क्या आपको SR दिख गया AC के पैरेलल है? थोड़ा क्वेश्चन आसान करा रहे हैं। SR दिख गया AC के पैरेलल है, तो SR का हाफ, ये M ले लो, ये N ले लो, SM, SR का हाफ SM, ये भी तो NO के पैरेलल होगा ये, यस और नो? ये लाइंस आपस से पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि पूरा SR किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। लिखो SR पैरेलल टू AC, सो SM पैरेलल हो गया किसके? NO के। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना इसको, ठीक है? बोलो कृष्णा। AO के थोड़ी करना है, इक्वल थोड़ी करना है। पैरेलल का मतलब ये होता है ये पैरेलल है आपस में, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। इक्वल थोड़ी कर रहे हैं, बस पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे, ठीक है? अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना कृष्णा, तो इसका ये हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा, इसका इतना छोटा सा इसका भी इससे पैरेलल होगा, इसका बड़ा सा हिस्सा भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है? तो मैंने बोला SR किसके पैरेलल है, जल्दी बोलो। तो SMNO के पैरेलल होगा। सिमिलरली SP किसके पैरेलल है? पूरी DB के। सिमिलरली SP पैरेलल है पूरी DB के। सो देखो ध्यान से, SP पैरेलल है पूरी DB के, तुम्हें चाहिए SN, तुम्हें ये यहाँ स्टार बना रही हो ना, इस फिगर की बात कर रहे हैं हम, तो SN किसके पैरेलल होगा? MO के। SN पैरेलल टू MO। क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी भी 4 साइडेड फिगर में चारों साइड्स में से ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो उस फिगर को आप बिना सोचे समझे पैरेललोग्राम कह दो, और कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, बस ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल। तो SMON इज अ पैरेललोग्राम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये फिगर एक क्या हो गई बेटा? ये फिगर एक पैरेललोग्राम हो गई। और अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है, यहाँ एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इस एंगल को क्यों 90 बोल रहे हैं? क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तो इस एंगल को 1 नाम दो, इस एंगल को 2 नाम दो। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 90। इफ एंगल 1 इक्वल टू 90, रीजन क्या लिखोगे? AB, AC एंड
AC and BD are diagonal of किसके डायगोनल, जल्दी बोलो, रॉम्बस के। तो एंगल 190 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। रीजन क्या दोगे? SMON is a parallelogram, so angle 2 is also 90, angle 2 भी 90, एंगल 2 90 हो गया तो सिमिलरली S एंगल 90 है तो R भी 90, Q भी 90, P भी 90। सिमिलरली एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू, ये सभी क्या हो गए? 90। सो PQR इज नाउ अ रेक्टेंगल। एक लास्ट बार मैं और समझा रही हूँ, इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन को, दोबारा देख लो हमने क्या किया। क्या बेटा? देखो ध्यान से देखो, सारे एंगल इक्वल नहीं करे हमने, सारे एंगल 90 कर दिए, इक्वल थोड़ी करे। सारे एंगल इक्वल करने का रीजन कुछ नहीं है। अगर S 90 है, सिमिलरली आप R भी तो कर सकते हो इसको पैरेललोग्राम बना के। अगर तुम इसको Q को 90 करोगे तो इसको पैरेललोग्राम बनाओ, अगर तुम P को 90 करोगे तो इस छोटी सी फिगर को पैरेललोग्राम बनाओ, सबको पैरेललोग्राम बनाएंगे। किसी एक को बनाया, S को 90 किया, बाकी को सिमिलरली लिख दिया। देखो दोबारा देखो कैसे किया। हमें क्या करना है, इस छोटू से फिगर को, यहाँ देख लो, इस फिगर को पैरेललोग्राम बनाना था। तो मैंने क्या बोला, पूरा ये वाली लाइन SR देख लो पहले, SR पूरा किसके पैरेलल था? AC के। तो SR का ये छोटा सा हिस्सा M नाम दिया था मैंने, SM किसके पैरेलल होगा? NO के। ठीक है, फिर बोला SP पैरेलल है DB के, तो SN पैरेलल होगा MO के। तो ये फिगर हो गई एक, और ये एंगल पहले से ही 90 है क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो सामने वाली एंगल भी 90 होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ डायगोनल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने लिखवाया यहाँ पे, ये भी लिख लो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अगर एंगल 90 हो गया एंगल S, सिमिलरली R भी 90, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर आएगा Q भी 90, P भी 90, तो PQRS पैरेललोग्राम तो था ही, पर अगर उसके सारे एंगल 90 हो गए तो वो एक रेक्टेंगल हो गया। करो नोट, पॉज कर दो। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो लाइन है वो DC लाइन के पैरेलल है, BD आपके पास डायगोनल है, E मिड पॉइंट है, और E से एक लाइन जा रही है ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। ठीक है, अभी आता है। उसके बाद E मिड पॉइंट है, F नहीं है, वो प्रूव करना है। कहानी सुन लो पहले। बाइसेक्टिंग BC एट F। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन की लाइन, लैंग्वेज देखो ध्यान से सभी बच्चे, एवरीवन। ABCD ट्रेपेजियम है, सबको पता चल गया। AB मिड पॉइंट है DC की, AB आपको दिख गया, BD डायगोनल है, E इज द मिड पॉइंट, और हम लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास एक लाइन जा रही है E से लेके जो कि पैरेलल है AB के, इंटरसेक्टिंग BC को इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें F को मिड पॉइंट शो करना है BC का। AB लाइन यहाँ पे है और यहाँ DC है। ये DC और AB पैरेलल है पहले से, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन ने कहाँ है लाइन, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB पैरेलल टू DC। देखो हमें गिवन क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी। गिवन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD ट्रेपेजियम है और AB जो है वो DC के पैरेलल है, दिख गया सबको। और E जो है वो एक मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन जा रही है जो कि F पर इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब F पर काट रही है BC लाइन को, ठीक है। और हमें बोला है साथ में E जो लाइन जा रही है ना वो पैरेलल भी है, EF जो है वो पैरेलल है AB के, EF जो है वो पैरेलल भी है AB के। show that
F is the midpoint of BC. अब ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे. यहाँ हम एक लाइन डाल देते हैं और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं O. क्लास एक छोटी सी चीज समझना है. एक तो ना मिड पॉइंट थ्योरम थी और एक उससे उल्टी थ्योरम आती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. उसकी प्रूफ अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं. मैं बस थ्योरम समझा रही हूँ. एट द एंड हम उसका प्रूफ भी कर लेंगे. ओके, देखो वो थ्योरम क्या कहती है. एक ट्राइंगल में अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि कोई लाइन अगर मिड पॉइंट से जा रही हो तो वो अपने बेस लाइन के पैरेलल है और उसका हाफ है. अब नई चीज जान रहे हैं. अगर एक लाइन एक मिड पॉइंट से पास हो रही हो, एक ही मिड पॉइंट पता है हमें अभी, और वो अपनी बेस लाइन के पैरेलल हो. एक लाइन ट्राइंगल की एक लाइन अब मिड पॉइंट से पास हो रही हो और बेस लाइन से, तो ये जहां जा रही है ना वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. तो ए मिड पॉइंट है, प्रूव करेंगे हम एफ को मिड पॉइंट. तो बहुत ध्यान से इस चीज को सीखेंगे, ध्यान से देखेंगे. क्या हो गया, क्या हुआ? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ध्यान से देखना बच्चे, एवरीवन. सबसे पहले हम ये ट्राइंगल देखेंगे. दिखाई दे रहा होगा आप सभी को. तो हम लिखेंगे E इज द मिड पॉइंट एंड EO पैरेलल है AB के. क्यों EO पैरेलल है? दिमाग लगाना. क्यों EO AB के पैरेलल है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है E से जाने वाली लाइन EF AB के पैरेलल थी. तो अगर पूरा EF AB के पैरेलल है, गिवन है, तो EF का आधा या कोई भी हिस्सा EO AB के पैरेलल होगा. कौन सा ट्राइंगल की बात करें, ध्यान से देखो. इन ट्राइंगल DAB. E is the midpoint, E midpoint है. और एक और मैंने लाइन बोली EO पैरेलल टू. ये दो चीजें अगर है, एक मिड पॉइंट है और लाइंस पैरेलल है, तो बच्चे ध्यान से देखना. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है रेयांश, बोर्ड पे देख लो. अगर ये मिड पॉइंट है और जाने वाली लाइन इससे पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ D. O इज आल्सो मिड पॉइंट. किसका मिड पॉइंट है, जल्दी बोलो. DB. O मिड पॉइंट हो गया. अब एक और ट्राइंगल लेंगे. सबको दिख भी रहा होगा, देखिए ध्यान से. तो ये उल्टा ट्राइंगल. इन ट्राइंगल BDC. ध्यान से देखना सभी. ये पूरी EF AB के पैरेलल है. क्वेश्चन कह रहा है. और AB जरा बताओगे पहले से ही किसके पैरेलल है? तो EF DC के भी पैरेलल हुई. ये चीज यहां लिखेंगे. EF पैरेलल है AB के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. और AB किसके पैरेलल है? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, गिवन है. सो EF पैरेलल टू DC आल्सो. ये पूरी EF लाइन, बेटा देखो मेरा ना ध्यान है कि बच्चे पे पीछे नहीं जाएगा कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा. पर अगर आप लोग नहीं देख रहे हो बोर्ड पे, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ऑल इज योर लॉस, मेरा नहीं है लॉस. यहाँ पे बोर्ड पे देखो, पूरी EF लाइन. कहीं नहीं समझ आ रहा, रोको भी. AB के पहले से ही पैरेलल है, गिवन है. और AB पहले से किसके पैरेलल है? DC. तो EF DC के पैरेलल हुआ. और देयरफॉर अगर EF DC के पैरेलल हुआ, तो EF का जो ये हिस्सा है OF, वो भी किसके पैरेलल हो गया? DC के. तो अब आए इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में O मिड पॉइंट है. जल्दी से बताओ वो किसका मिड पॉइंट है, धीरे बोलना. DB. और OF किसके पैरेलल है? OF पैरेलल टू DC. आदित्य बताएगा कौन सी थ्योरम लगाऊं, एक मिड पॉइंट और ये पैरेलल. मिड पॉइंट. आयुष, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. मिड पॉइंट तो तब लगती है ना जब दोनों मिड पॉइंट हो और लाइन पैरेलल करनी हो. इस बार उल्टा है, लाइन पैरेलल दी है. देव एक बार, लाइन पैरेलल दी है, एक मिड पॉइंट है, एक प्रूफ, तो कन्वर्स. बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम
O पहले से मिड पॉइंट था, F इज ऑल्सो मिड पॉइंट किसका? BC, हेंस क्या लिख देंगे? BC हेंस रूट। करिए नोट करिए, समझ आया क्वेश्चन? करो नोट करो। दोबारा बताऊं? स्टार्ट योर क्लास एवरीवन, और लेट्स स्टार्ट द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वी हैव अ पैरेललोग्राम ओवर देयर। यहाँ पर A लिखा बेटा, A B चला रहा है, C D चला रहा है, लाइन PQ। चलिए ध्यान से देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम। क्वेश्चन इज गिवन टू यू, गिवन में यहाँ पे ध्यान से देखिए सभी बच्चे क्या लिखा है। गिवन में यहाँ लिखा ताकि क्वेश्चन करने के लिए एक लंबा मुझे मिल जाए प्लेटफॉर्म। गिवन है ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, और E and F are the midpoints of AB and CD respectively. E and F are midpoints. Prove that P and Q trisect है ना? हाँ, prove that line segment AF and EC trisect BD trisect by AF and E। यहाँ पे क्या पॉइंट है बेटा? ये C से ज्वाइन होगा ना? अभी सिखा दे बेटा, ट्राइसेक्ट वर्ड बताते हैं अभी तुम्हें, घबराओ नहीं। सभी स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ होना चाहिए भाई, प्रूफ पे देखो सभी। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से अगर तुम समझ गए, तुम आज ही इस क्वेश्चन को याद कर लोगे, तुम्हें टेंशन कभी नहीं होगी इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में बनेंगे दो ट्राइंगल, ध्यान से सुनना, और दो ट्राइंगल में कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और बहुत ही इजीली क्वेश्चन को डन करेंगे। करना क्या है, क्वेश्चन पहले ये समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे। क्वेश्चन कह रहे हैं जो पूरी फिगर है ना ABCD वो पैरेललोग्राम है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो DB लाइन है ना, इसको तीन हिस्सों में बांट रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो DP PQ के इक्वल और QB के इक्वल। कौन कर रहा है इसको तीन हिस्सों में, कौन बांट रहा है? AF एंड EC, AF लाइन और EC लाइन, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम एक चीज प्रूव करने वाले हैं, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये AB लाइन और ये DC लाइन आपस में बराबर है, क्योंकि पूरी फिगर पैरेललोग्राम है। AB इक्वल टू DC, कॉमा AB पैरेलल टू DC। अगर AB और DC बराबर है तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के बराबर होगा, और हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DC के पैरेलल होगा। क्लास AB का हाफ लिख रही हूं AE इक्वल होगा, DC का हाफ लिख रही हूं FC, डार्क कर रही हूं इसको, कॉमा AE जो है हाफ आया वो पैरेलल भी हो जाएगा FC के। रीजन दे देंगे यहाँ पे, E एंड F आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स है? AB एंड DC। क्योंकि E मिड पॉइंट था इसलिए AB का हाफ हो गया AE, मैंने AE लिया, और DC का हाफ ले लिया FC। अब जिधर शेड कर रही हूं ये AE FC के पैरेलल है और ये AE FC के बराबर है, तो ये फिगर जो दिखी आपको बीच में AECF ये पैरेललोग्राम हो गया। Therefore AECF is a parallelogram। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी सब बच्चों को। दीदी AEDF AEDF DF क्यों? हमने FC को AE के पैरेलल किया है, FC को AE के इक्वल करा है, तो फिर ये दो लाइन को इंक्लूड नहीं करोगे? जिसमें ये दो लाइन आ रही है उसी को तो पैरेललोग्राम कहोगे। तो AECF पैरेललोग्राम। यहाँ तक इस क्वेश्चन की हुई है सिर्फ शुरुआत, अभी क्वेश्चन मेन लेवल पर आ रहा है अपने। सबसे पहला काम है आपको बीच वाली फिगर को पैरेललोग्राम करना है। कैसे पैरेललोग्राम किया दोबारा बता देती हूँ। AB लाइन DC के इक्वल, तो AB का हाफ AE,
डीसी का हाफ एफसी के इक्वल होगा। AB लाइन डीसी के पैरेलल है तो AB का हाफ डीसी का हाफ एफसी भी पैरेलल होगा, और अब पैरेलल हुए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो गया। अब मैंने जो शुरुआत में बताया था ना, दो ट्रायंगल चूज करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, अब आ गया समय वो दो ट्रायंगल चूज करने का। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल आप सबको दिखाई दे रहा होगा, देखा? इन ट्रायंगल DQC, जैसा हम सेम काम DQC में करेंगे ना, वो सेम काम नीचे ABB में करेंगे, बस ये दो काम है। DQC को ध्यान से देखो, आपके पास ये पूरी EC पूरी AF पैरेलल है, आप लिखेंगे पूरी EC लाइन पैरेलल है, जल्दी बोलो किसके? पैरेलल है पूरे AF के। इसका रीजन भी दो, देयरफॉर AEFC अभी जो हमने करा है ना कारनामा पैरेललोग्राम, इसीलिए ये करा ना अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूफ, तो AC लाइन भी पैरेलल हो गई। अगर EC लाइन AF के पैरेलल है तो ध्यान देना सभी बच्चे, EC के अंदर ही आ रहा है QC, पैरेलल हो जाएगी PF। रुक जाओ, दोबारा देखो, EC पैरेलल टू AF, यही आएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, दोबारा समझो, तुमको डाउट आ रहा है। तुमने अभी इस फिगर को क्या प्रूव किया है? तो EC लाइन AF के पैरेलल हो सकती है ना, पैरेललोग्राम है तो। अरमान, EC लाइन AF के पैरेलल है, तो अगर EC पैरेलल है तो EC में ही हिस्सा कौन सा है? QC, और AF का पार्ट PF पैरेलल होगा। हाफ नहीं, हाफ ऑफ जरूरी नहीं है, अगर कोई लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके हाफ पार्ट ले लो या छोटे मोटे कोई भी पार्ट ले लो, वो आपस में पैरेलल ही बनेंगे। पैरेलल का मतलब है दोनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी भी। तो तुम्हें लग रहा है ये दो लाइन एक दूसरे को कहीं से कट कर रही है, पैरेलल होगी। अगर EC पैरेलल AF के तो EC का हिस्सा QC पैरेलल होगा PF के। ध्यान से देख लो सभी, टेस्ट को फिलहाल अभी साइड में रखो, सिर्फ उससे भी क्वेश्चन समझो। इस ट्राइंगल में PF पैरेलल है और F पहले से ही मिड पॉइंट है, मिल गई दो चीजें, ये लाइंस पैरेलल और ये मिड पॉइंट। लिखेंगे F इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? ट्राइंगल का मिड पॉइंट, DC का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट मिल गया, लाइन पैरेलल हो गई। अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, बस ये लिखना है बाय कन्वर्स P इज ऑल्सो मिड पॉइंट। P किसका मिड पॉइंट है? अरमान बताएगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ P। रेयांश ना, BD कहां से? DQ। तुम्हें कहा था ट्राइंगल देखो, तुम ट्राइंगल के बाहर कैसे देख गए? तुम्हें इसी के अंदर बैठना है, हंसो नहीं। तो P किसका मिड पॉइंट होगा? DQ का। भी ट्राइंगल में बैठे हो, P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। सो DP हिस्सा जो है वो बराबर हो गया PQ के। इक्वेशन नंबर 1। सेम काम करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे नीचे ट्राइंगल में, ABP में, इन ट्राइंगल ABP। और अब मैं जरा ज्यादा जोर डाल के नहीं लिखूंगी, फिर बता रही हूँ वही सेम काम है। EC लाइन किसके पैरेलल थी? तो EC में ही आ रहा है EQ, पैरेलल हो जाएगा AP के। EQ रीजन यही सेम चिपका देना, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सेम रीजन लिख देना, लिख दोगे सेम रीजन। तो EQ किसके पैरेलल लिख सकते हैं हम? और इस ट्राइंगल से बाहर कोई बच्चा गया तो उसकी पिटाई लगा देंगे, वो ट्राइंगल में बैठा है। और E पहले से ही मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट, किसका है? E मिड पॉइंट है और लाइंस पैरेलल है बाय कन्वर्स। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा इस बार? अब मिड पॉइंट E तो पहले से ही है, Q मिड पॉइंट हो जाएगा। मिश्री Q किसका मिड पॉइंट होगा? B P का। वेरी गुड, क्योंकि ट्राइंगल से बाहर हमें B नहीं जाना है। Q इज मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम इधर लिख रहा है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, जल्दी बोलो,
पीबी। तो अगर क्यू मिड पॉइंट हो गया तो कौन कौन बराबर है अवंतिका? बी क्यू किसके बराबर हो गया? DQ बराबर हो गया DP के। बी क्यू किसके? P क्यू पी लिख दो या पी क्यू लिख दो, बात एक ही है। इक्वेशन नंबर, अब जरा ध्यान से देखो, तीनों पार्ट बराबर हो गए, डीपी पी क्यू के और पी क्यू क्यू बी के। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 डीपी पी क्यू के और पी क्यू बी क्यू के। तो डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, hence BD is trisected। कर दो। इसका मतलब